कैसे करें? तो प्रार्थना करने का एक तरीका रहता है। एक हम लोगों को परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए एक तरीका या तो एक नियम जो कहते हैं वो रहता है। तो हम कैसे प्रार्थना करें? प्रार्थना करने का मतलब है कि यीशु मसीह के साथ हम क्या रखते हैं? कनेक्शन, रिश्ता रखते हैं। तो सभी को पता है प्रार्थना क्यों किया जाता है। हालेलुया। हम सबको पता है प्रार्थना हम क्यों करते हैं। ईश्वर से रिश्ता रखने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार मैंने अभी कहा कि हम लोगों का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, यदि हम उसके घर आना जाना करते रहेंगे तब तक क्या होगा? रिश्ता अच्छा रहेगा और मजबूत भी रहता है। तो उसी प्रकार आज हम परमेश्वर से इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कुछ पाने के लिए निवेदन करते हैं। हालेलुया। कुछ पाने के लिए भी परमेश्वर से निवेदन करते हैं, मतलब आशा। हालेलुया। आशा करते हैं और ईश्वर को अपना दुख बताने के लिए भी निवेदन करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम किसी को कहने नहीं पाते हो तो ऐसे बात तो मुझे बता। हालेलुया। ऐसा भी बात रहता है कि अपना जीवन में हम किसी को कहने नहीं पाते, अपना पति को, अपना पत्नी को, अपना भाई को, अपना माता पिता को, अपना किसी को भी हम कहने नहीं पाते हैं। तो आज हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को अपना दुख बताने के लिए निवेदन करते हैं। हालेलुया। निवेदन करते हैं और कहता है अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अपना दुख को परमेश्वर को बताने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अपना पापों की क्षमा को मांगने के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, परंतु प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते, जानते कि नहीं जानते हैं। जो कि आज प्रार्थना करते हैं, दुनिया की चीज के लिए फास्टिंग करते हैं, दुनिया का वस्तु को पाने के लिए यीशु मसीह के सम्मुख में 4 दिन, कोई 3 दिन, कोई 7 दिन, कोई 1 हफ्ता, कोई 40 दिन भी करते हैं। लेकिन आज हमें प्रार्थना कैसे करना है, मैं कुछ पॉइंट को बताया कि हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि लोग परमेश्वर से क्या रखते हैं? रिश्ता, कनेक्शन रखते हैं। लोग परमेश्वर से कुछ पाने के लिए परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और कहता है कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए, मुख्य बात यहीं पर है। हालेलुया। प्रार्थना कैसा करना चाहिए, जैसे कि लोग मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि लोग कुछ काम के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और वो नहीं मिलता है। हालेलुया। आप किए होंगे कुछ प्रार्थना तो आपको नहीं मिला होगा, है कि नहीं? कुछ ऐसा लोग हैं जो प्रार्थना के माध्यम से नहीं मिलता। जैसे कि लोग दुनिया को कम करने के लिए, अपना दुखों को कम करने के लिए अपने रिश्तेदारों से मोबाइल से बातें करते हैं। हालेलुया। हाँ कि नहीं? जैसे लोग अपना मतलब रिश्ता को मजबूत करने के लिए भी लोग क्या करते हैं? मोबाइल से बातचीत करते रहते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा मेहमान है। इस प्रकार होता है कि नहीं? आज हम जाने भी नहीं पाते हैं अपना मेहमान के घर में, तो हम क्या करते हैं? फोन में बातचीत करते रहते हैं कि हम लोग का रिश्ता ठीक रहे। हाँ कि नहीं? हम लोग का रिश्ता ठीक रहे। तो उसी प्रकार परमेश्वर बात करने के लिए आज हमें आपको उसी प्रकार, जैसे कि हमको रिश्ता को मजबूत रखने के लिए या तो फोन में बातचीत करते हैं या तो जाना आना भी करते हैं, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार परमेश्वर से बात करने के लिए आज मैं आपको परमेश्वर से बातचीत करने के लिए मैं खुद आपको 3 बातें, स्टेप जिसको कहते हैं बातें बताऊंगा जो कि बिल्कुल सहज है। हालेलुया। ऐसा आज एक तरीका, 3 तरीका बताऊंगा आपको जो कि बिल्कुल क्या है? सहज, आसान है, वो भी बाइबल वचन पर आधारित है। हालेलुया। इसी बाइबल वचन पर
पूरा बाइबल वचन को दिखाकर मैं आपसे बातें करूंगा। तो 3 ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जो कि बिल्कुल सहज है, वो भी बाइबल वचन पर आधारित है। हालेलुया। आपको मस्त लगेगा प्रार्थना करने में, आपको कोढ़ी नहीं लगेगा, आपको शैतान जितना भी फुसलाएगा फुसलाने नहीं पाएगा। ऐसा मैं आपको आज 3 बातें बताऊंगा, 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहला है, देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे, पहला है धन्यवाद देकर प्रार्थना करें। क्या करें? धन्यवाद देकर प्रार्थना करें। दूसरा है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बताए आप कैसा महसूस करते हैं। हालेलुया। ये थे दूसरा। और तीसरा है मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से क्या करें? प्रार्थना करें। ये 3 स्टेप यानी 3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि बाइबल के वचन के आधार पर। हालेलुया। तो रिपीट करता हूं, देखिए, पहला है धन्यवाद देकर परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। और दूसरा है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। परमेश्वर को बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। और तीसरा है मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, चाहे वो आत्मिक मार्ग हो, चाहे वो शरीर के लिए मार्ग हो, उसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। यही तो 3 चीज बहुत अद्भुत है लोगों का जीवन में। ये 3 चीज बहुत अद्भुत है। और आपको मैं बताऊंगा पहला वाला जो कि धन्यवाद देकर प्रार्थना करें, इसका विषय में मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार मैं लेकर आया हूं, पहला परमेश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना शुरू कीजिए। और कैसा धन्यवाद कर देना है मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या है? धन्यवाद देकर प्रार्थना करें, और उसी को मैं आपको बताऊंगा। तो कहा गया है पहला परमेश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना शुरू कीजिए। धन्यवाद देकर प्रार्थना शुरू कीजिए, क्योंकि भजन संगीता में पहला 100 का 4 पर लिखा है। देखिए, भजन संगीता 100 उसका 4 पर लिखा है कि उसके फटकों से धन्यवाद और उसके अंगों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। और कहा उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। तो सबसे पहले भजन संगीता लिखने वाला राजा दाऊद क्या कहता है? उसके फटकों से धन्यवाद और उसके अंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। यानी कि राजा दाऊद का कहने का मतलब यह है कि वो क्या करता था? स्तुति गीत गाता था। परमेश्वर के लिए क्या करता था? स्तुति गीत गाता था। और हम बाइबल में यही पाते हैं कि इतना नचता था परमेश्वर का आत्मा में होकर, इतना नचता था कि अपना कपड़ा जो जिसको कहते हैं धोती पहनता था, उसमें धोती, बाइबल कहता है धोती, तो उसका धोती क्या होता था? खुल जाता था। तो आज उस समय का राजा दाऊद क्या करता था? स्तुति गीत गाता था, परमेश्वर के लिए गीत गाता था। हालेलुया। तो आज भी हम परमेश्वर में क्या करते हैं? गीत गाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, फटकों से हालेलुया धन्यवाद और उसके अंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। यानी कि हम जब परमेश्वर की तंबू जिस प्रकार हम एकत्रित हैं उसमें आते हैं तो स्तुति करते हुए, यानी कि जब हम सबसे पहले क्या करते हैं? गीत गाते हैं कि नहीं? गीत गाते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, कि परमेश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं, या तो हम खुद खुश होते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करने के लिए हम स्तुति करते हुए प्रवेश करो और धन्यवाद करो। परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करो, मतलब सम्मान करो, इज्जत करो। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या करना है? सम्मान करना है, उसको भय मानना है, उसको डरना है। धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। उसी परमेश्वर का नाम को क्या कहना है? धन्य कहना है। हालेलुया। इसीलिए आगे कहा गया है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगन में जाएं या तो आए।
हालेलुया। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है परमेश्वर को प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति करें, वजन करें। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है मनुष्य का जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप उसका धन्यवाद करते हुए दरवाजा खटखटाएं और उसको दुआ करें, यानी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रकाशित वाक्य 3:18 या 16, 18 जैसा लग रहा है, या 20 है, 3:20। तो कहा गया है कि देख मैं तेरे द्वार के सामने क्या कर रहा हूं? दरवाजा को खटखटा रहा। हालेलुया। यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर दरवाजा खोलेगा और मैं उसका घर के अंदर भीतर आकर उसके साथ, जो दरवाजा खुलेगा उसके साथ आकर उसके साथ क्या करूंगा? भजन करूंगा। हालेलुया, भजन करूंगा। तो कहा गया है परमेश्वर का शब्द क्या है? यीशु मसीह का शब्द क्या है? वचन है, हाँ कि नहीं? यीशु मसीह का शब्द क्या है? वचन है कि नहीं? वचन है। तो उसी वचन को कोई अपना सुनकर, यदि यीशु का वचन को सुनकर अपना हृदय में जो कोई यीशु को जगह देता है, उसको कहते हैं मैं तेरा घर के अंदर, यानी दिल के अंदर आकर मैं तेरा साथ क्या करूंगा? भजन करूंगा। और कौन सा भजन? आत्मा का भजन। हालेलुया। आत्मा का भजन क्या है? वचन है कि नहीं? आत्मा का भजन क्या है? वचन। शरीर का भजन क्या है? दाल रोटी चावल, है कि नहीं? नाना प्रकार का। तो कहा गया है कि परमेश्वर यही चाहता है, यीशु मसीह हम लोगों का जीवन में यही साथ चाहता है कि धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर क्या करना है? प्रार्थना करना है कि आप उसका धन्यवाद करते हुए दरवाजा खटखटाएं और उसको प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये है पहला पॉइंट कि हम कैसे प्रार्थना करेंगे? धन्यवाद के साथ, परमेश्वर को सम्मान के साथ, इज्जत के साथ आकर आज हम क्या करेंगे? परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। और दूसरा है, देखिए, दूसरा है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं, कैसे आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा फीलिंग करते हैं। तो कहा गया, देखिए, आपका अनुभव परमेश्वर को बताएं। किसको बताएं? परमेश्वर को बताएं। आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसा फीलिंग होता है, उसको किसको बताना है? परमेश्वर को। आपका अनुभव परमेश्वर को बताएं। आपका दुख परमेश्वर को सुनाएं। हालेलुया। आपका दुख, आपका परेशान, आपका चिंता, आपका जो कुछ भी है, किसको सुनाना है? परमेश्वर को सुनाए। परमेश्वर को आपका हर समस्या बताए। हालेलुया। परमेश्वर को हर एक आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसी को परमेश्वर क्या करना है? बताना है। हालेलुया। इसलिए मैंने लिखा, आपका अनुभव परमेश्वर को बताए, आपका दुख परमेश्वर को सुनाए, आप परमेश्वर को अपना हर समस्या बताए, हर एक समस्या। क्योंकि पहला पत्रस 8 उसका 7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर दे दो, डाल दो। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर को अपना चिंता को देते हैं या डालते हैं, तो हम लोगों का बोझों को उठाने के लिए क्या है? वो तैयार है, वो तैयार है। इसीलिए हम लोग का समस्या उसी को बताएं, क्योंकि फिलिपियों अध्याय 4 वचन संख्या 6 और 7 में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? हम देखते हैं। 6 में कहा है, 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये बहुत बड़ा अद्भुत वचन, जो कि एक मनुष्य के जीवन में हौसला, साहस, मजबूत ये बना सकता है। किसको? एक यीशु मसीह का विश्वास करने वाले व्यक्ति को। कहा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। देखिए, ये बात कर रहा है। हालेलुया। वचन क्या कर रहा है? बात कर रहा है। मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। चिंता करके यदि हम किसी बातों को हासिल करने पाते हैं, तो मैं बहुत बड़ा सोचता है कि नहीं? मेरा 2 तला 3 तला बिल्डिंग हो जाता, सोचता हूँ बैठ के, रात दिन भर सोचता है कि नहीं? मेरा बहुत सारा संपत्ति आ जाए मेरे हाथ में, मेरा बैंक बैलेंस बहुत सोचता मैं।
सोचता कि नहीं? आप भी सोचते कि नहीं? अगर चिंता करके सोच कर यदि हम किसी चीजों को सोचने और हमें मिल गया तो कौन नहीं सोचता कि नहीं? काम धाम करता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यीशु मसीह का दास पौलुस कहता है, फिलिप्पी कलीसिया के लोगों से बातें करता है, क्या करता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। कैसे? क्यों चिंता नहीं करना है? देखिए क्यों चिंता नहीं करना है, लिखा गया है ना, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारा सोच विचार, तुम्हारा महसूस तुम कैसे करते हो, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। इन सारे बातों को हमें किसके सम्मुख में उपस्थित करना है? यीशु मसीह के सामने। और कैसे? प्रार्थना और विनती के साथ। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या कहता है परमेश्वर? देखिए 7 में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। हालेलुया। मनुष्य की बुद्धि से, इंसान का ज्ञान से बिल्कुल क्या है? परे है। हालेलुया। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। समझे ना क्या लिखा? कि परमेश्वर आज हमें क्या बातें करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हम लोग का किसी भी बातों में क्या कहता है कि चिंता मत करो। यदि चिंता है, यदि समस्या है, तो परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना के और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ किसके सम्मुख में उपस्थित किया जाएगा? परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित क्या कर। हालेलुया। जिस प्रकार हम एक लोग के सामने, मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाते हैं, मनुष्य के सामने अपना, जानते हैं ना कैसे कहता है, कोई भी दरकार होता है कि तो कैसे मांगते हैं, तो आज यीशु मसीह कहता है, उसका वचन कहता है कि वो सारे विषय को देखिए कैसे लाना है, प्रार्थना और विनती के द्वारा। कैसे? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ किसके सम्मुख में उपस्थित किया जाए? परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। देखिए पूरा स्पष्ट वचन कहता है कि विनती जब करते हो, प्रार्थना जब करते हो, तो सम्मान के साथ, इज्जत के साथ तुम किसके सम्मुख में अपना दुखों को सम्मुख उपस्थित करना है? परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करना। ऐसा प्रार्थना को परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। ऐसा विनती को परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। तब परमेश्वर की शांति, देखिए जब हम सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, डरते हुए, कपते हुए जब हम परमेश्वर के सम्मुख में अपना दुखों को उपस्थित करते हैं, तब परमेश्वर की शांति, हालेलुया, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हम लोगों का बुद्धि से वो अलग है। हम जो बुद्धि लगाते हैं, हम जो ज्ञान लगाते हैं, वो परमेश्वर की शांति लोगों का ज्ञान से परे है, अलग है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, देखिए हम लोग का हृदय, मन, हृदय का मतलब क्या जानते हैं ना? मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना, ऐसा विनती हमारा हृदय को क्या करेगा? विचलित होने नहीं देगा। हालेलुया। ये हृदय ही तो है जो क्या होता है? विचलित हो जाता है और हम लोग का मन इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसी को परमेश्वर शांति करेगा। हालेलुया। जो हृदय है, जितने भी तुम दो, जीवन में आपका जितने भी दे दो, लेकिन अगर ये मन ही शांति नहीं रहेगा तो सब कुछ क्या है? बेकार है। हालेलुया। इसीलिए उपदेशक लिखने वाला, उपदेशक लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है, व्यर्थ 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 ही व्यर्थ है सब कुछ। जो पृथ्वी के नीचे जो मनुष्य परिश्रम करता है वो सब क्या है? व्यर्थ है। जो गलत को परिश्रम करते हैं वो सारे क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, अगर हम सम्मान के साथ, इज्जत करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम लोग का समस्या, दुखों को उसी का सामने रखते हैं, तो कहा गया है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, जो विचार, जो सोच विचार, यदि हम मन में जो विचार करते हैं, सोचने लगते हैं,
तो वही करते हैं, लेकिन उसी सोच विचार को, उसी मन को ही परमेश्वर आपको क्या करेगा, शांति करेगा और यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यीशु में क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। इसीलिए कहा गया है आपकी हर प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की चिंता क्यों ना हो, छोटे चिंता, बड़े चिंता, परिवार की चिंता, अपना काम धंधा का चिंता, अपना शादी ब्याह का चिंता, अपना जो कुछ भी बच्चों का पढ़ाई लिखाई का चिंता, आपका जो कुछ भी चिंता, आपकी हर प्रकार की चिंता, समस्या, निवेदन को प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना चाहिए। हालेलुया। जितने बड़े भी चिंता परमेश्वर के सम्मुख में क्या करना चाहिए हमको, उपस्थित, यानी कि प्रार्थना के माध्यम से उसे बताना चाहिए। हालेलुया। तो यह है दूसरा। अब आते हैं तीसरा, लिखा गया है मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। मार्गदर्शन के लिए, भविष्य के लिए जिसको कहते हैं, मार्गदर्शन के लिए क्या करना है, आपको और मुझे प्रार्थना करना है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:13 कहता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। हम लोग का आत्मिक मार्गदर्शन के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:13 में कहा गया है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। सत्य का आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा मतलब यीशु का मार्ग को बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, पवित्र आत्मा अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाला बातें तुम्हें बताएगा, भविष्य का बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख में, इसको क्या कहते हैं, रास्ता चलने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और यही तो है कि परमेश्वर की आत्मा सब सत्य के मार्ग की बातें को क्या करेगा, बताएगा। हालेलुया। और कहता है कि आगे बातें जो आएगा, भविष्य कहते हैं, भविष्य का बातें भी तुम्हें बताएगा। इसीलिए कहा गया है भजन संहिता 25:4 में कहता है, हे यहोवा अपनी मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। कौन कह रहा है, दाऊद क्या कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखला। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरा मार्ग को मुझे दिखा और अपना पथ मुझे दे। हालेलुया। अपना पथ मुझे बता दे। और ठीक उसका 5 कहता है, उसी का 5 कहता है, मुझे अपनी सत्य पर चला। राजा दाऊद कहते हैं, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। क्या दे, शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना अद्भुत प्रार्थना है राजा दाऊद का, कितना दिल के साथ, हृदय के साथ राजा दाऊद क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर। ठीक कहता है, मुझे अपना मार्ग को दिखा, मुझे तेरा रास्ता को बता प्रभु, मुझे अपने सत्य पर चला। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना कोई करते नहीं, ऐसा आज कोई कहते नहीं, लेकिन आज हमें करना है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। क्या दे, शिक्षा दे। हालेलुया। शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। कहां से, पाप से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है कि हमें क्या करते हैं, पाप से उद्धार करते हैं। इसलिए राजा दाऊद कहता है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूं। दिन भर, कल का दिन आएगा तो भी मैं तेरा बाट जोहता रहता हूं, अगले दिन आएगा तो भी मैं तेरा बाट जोहते रहता हूं। सिर्फ एक दिन बाट नहीं जोहता हूं, दिन भर। हालेलुया। बाट जोहते रहता हूं। आगे कहते हैं, देखिए, इसीलिए देखिए, ईश्वर सत्य है। मैसेज का आखिरी लिखा गया है, परमेश्वर क्या है, सत्य है। यीशु मसीह क्या है, सत्य है। यूहन्ना 8:32 क्या कहता है, यीशु सत्य है, मतलब सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र यानी आजाद मुक्त करेगा। और वही सत्य यीशु मसीह प्रूफ करते हैं। यूहन्ना
14:6 में कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। तो कहता है कि परमेश्वर सत्य है, ईश्वर मतलब परमेश्वर वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। वर्तमान का मतलब आज, प्रेजेंट जिसको कहते हैं, एक एजेंडा हो जाए। तो वर्तमान और भविष्य अगले दिन में जो आएगा उसको कहते हैं वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं। और कहा गया है, देखिए, परंतु एक मनुष्य एक सेकंड के बाद उसके जीवन में क्या होगा उससे भी नहीं जानता है। जानते हैं? नहीं। एक सेकंड, जैसे कि घड़ी का कांटा नहीं रहता है, ऐसे एक बार नहीं करता है, उतने आगे का समय को बताने मतलब नहीं जानने पाएंगे कि हम लोग का जीवन में क्या होगा। और कहता है कि एक मनुष्य एक सेकंड के बाद उसके जीवन में क्या होगा उससे भी नहीं जानता है। इसीलिए आप अपने मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर को निवेदन करें, यानी प्रार्थना करें। हालेलुया। हम नहीं जानते हैं क्या हो जाएगा क्या नहीं। अभी मैं यहाँ से घर पहुंचू या ना पहुंचू वो तो वही जानता है, जानता है कि नहीं? परमेश्वर जानता है। मैं चाहता हूं कि मैं सुरक्षित जाऊंगा, लेकिन कौन जानता है मेरा 1 किलोमीटर का अंदर ही क्या हो जाएगा। हालेलुया। अब इसीलिए जो मार्ग के लिए, अगले जीवन के लिए, परमेश्वर के लिए क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें, परमेश्वर को प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर को प्रार्थना करें। हाँ, परमेश्वर को मतलब यीशु मसीह को प्रार्थना करें, परमेश्वर के करीब रहने के लिए प्रयास करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने के लिए आप क्या करते रहना? आपको प्रार्थना करते रहना है। तन मन बाइबल वचन से, कर्म से और प्रार्थना से परमेश्वर के करीब रहने के लिए सर्वदा प्रयास करते रहिए। हालेलुया। जी जान लगाकर क्या करना है? परमेश्वर को, उसके साथ रहने के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। और कहा गया है परमेश्वर के चुने हुए लोग, बड़े ध्यान से, अभी परमेश्वर के चुने हुए लोग मसीह आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। कब? जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक से रहेगा तो हमें परमेश्वर क्या करता है? आशीर्वाद प्रदान करता है। एक बात दिल की गहराई से विचार करके देखेंगे। एक बात जो मैं अभी कहने के लिए जा रहा हूं, पूरा अंदर से सोच कर देखना, विचार करके देखना, क्या मैं सही कहूं या नहीं कह रहा हूं। ठीक है? तो कहा गया, देखिए, आप परमेश्वर के करीब हैं या दूर हैं, सोच के देखना है। हालेलुया। गहराई से सोचना है, आपको मजबूती से सोचना है कि मैं परमेश्वर के करीब हूं या दूर हूं। यदि, बड़े ध्यान से सुने, यदि, क्योंकि आजकल लोग परमेश्वर के लिए समय देना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कोई चाहेगा? अगर चाहते हैं तो यहाँ आकर बैठकर परमेश्वर का वचन क्या करते हैं? सुनते हैं। लेकिन आज आपको दिल से, हृदय से सोचना है कि मैं परमेश्वर के करीब हूं या परमेश्वर के पास हूं या परमेश्वर के साथ में हूं या दूर में हूं। तो इसको सोचना है। ठीक है? तो कहा गया आजकल बिल्कुल भी लोग परमेश्वर के लिए समय देना नहीं चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि मैं ऐसे सभा में आकर परमेश्वर का बातें सुनूं। आज का दिन में यदि मैं यहाँ आ जाऊं वचन सुनने के लिए, तो पैसा कहां से आएगा? खाना कहां से आएगा? इस दुनिया प्रकार का सोच विचार आएगा और समय देना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। इसीलिए देखिए, परंतु व्यर्थ के कामों में समय क्या करते हैं? निकालते हैं। है कि नहीं? व्यर्थ कामों में समय निकाल लेते हैं। अपने सारा धन, देखिए, आपके पास धन बहुत है। क्या है? धन बहुत है। आपके पास धन, पैसा बहुत है। आप उससे दुनिया भी खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक जन में इतना पैसा है ना, लोगों का इतना पैसा, इतना करोड़ अरब पैसा है ना, ये सबको खरीद सकता है।
इतना पैसा वाला हो गया है इंसान आज। इसीलिए कहा मैंने, आपके पास धन बहुत है, आप उससे दुनिया को भी खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, है कि नहीं? अंबानी अगर चाहेगा ना, नरेंद्र मोदी को हटाकर वो देश चला सकता है, इतना पैसा है उसके पास। तो कहा गया है आपके पास इतना धन है कि दुनिया को खरीद सकते हैं। तो परंतु सोच कर देखिए, ईश्वर आपके पास ना हो तो, धन बहुत है, दुनिया खरीद सकते हैं, सब कुछ अपना मुट्ठी में कर लेंगे, सब कुछ। तो कहा गया परंतु सोच कर देखिए, परमेश्वर आपके पास ना हो तो उन चीजों से क्या लाभ होगा? नहीं होगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर नहीं है तो आप वो धन रहते हुए, पैसा रहते हुए भी आपको कुछ लाभ नहीं होगा। जिस प्रकार लूका 9:23 में 23, 24, 25, 26 को देखते हैं, 23, 24, 25 को देखेंगे तो सब कुछ प्राप्त करते हुए भी यदि आप प्राण के लिए, प्राण का मतलब आत्मा के लिए हानि उठाते हैं तो क्या लाभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए देखिए, इसीलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बाइबल वचन पढ़ें और प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। यदि परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को आनंद करना है, तो आपको क्या करना होगा? बाइबल वचन पढ़ना होगा और आपको क्या करना है पड़ेगा? प्रार्थना करने पड़ेगा। यदि देखिए, इस प्रकार मैंने कहा कि परंतु सोच कर देखिए, यदि सब कुछ रहते हुए भी यदि परमेश्वर आपके पास ना हो तो उन चीजों से क्या लाभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। तेल जो लगाते हैं, जब सिर में लगाने वाला तेल 10 रुपया 20 रुपया नहीं लेता है। तो आज सुबह क्या हुआ, मेरा बात कह रहा हूँ, आज सुबह मैं देख रहा हूँ क्या कहते हैं, आज तेल नहीं है लगाने के लिए सिर में, तो पोस्ट में देखा 30 रुपया है, 20 रुपया वाला एक नोट है और 10 रुपया वाला एक चांदी है। तो मैंने, और बच्चे लोग मेरा कह रहे हैं नाश्ता करेंगे, तो हम सोच रहे हैं अगर 20 रुपया का तेल लाऊं तो 10 रुपया बचेगा कि मेरे पास, तो क्या लाऊं? कुछ नहीं लाने पा रहा हूं। तेल लाओ या खाना लाओ, तेल लाओ या खाना लाओ, और तेल भी तो लगाने के लिए जरूरी है, हाँ कि नहीं? और ऐसे तेल है खाने वाला, लेकिन उसको क्यों लगाए इधर उधर का तेल? तो मैं सोच रहा हूँ क्या लाऊं। और 1 मिनट 1 पल के लिए मैंने सोचा, अरे कुछ भी तो नहीं रहता है मेरे पास, पैसा नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, क्या कर रहा हूं मैं दुनिया में? ऐसे सोच रहा हूं मैं। सोच रहा हूं, परमेश्वर से मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर में क्या कर रहा हूं, कुछ रहता ही नहीं मेरे पास। जरूरतों के सामान मुझे मतलब लाने खोजता हूं तो भी मेरे पास उतना नहीं रहता है। अभी तेल के लिए मेरा नसीब नहीं, परमेश्वर मैं क्या करूं, ऐसे मैं सोच रहा हूं। तो मेरे पत्नी 20 और कहां से वो 10-10 रुपया रखा था चांदी वाला, तो उसको लाया, ये 30 और 50 हो गया। तो मैं सब कुछ किया, बिस्कुट लाया, तेल लाया, सब कुछ लाया उससे। फिर भी मेरा जीवन मन में यही सोच रहा था क्या करने से परमेश्वर मेरा पास थोड़ा धन होता या कुछ भी होता तो मुझे भी थोड़ा ठीक लगता। तो ऐसा सोचते मैं सोचते रहा और यही सोचा, आखिरी में यही सोचा कि यही वचन को सोचा कि जो लूका 23 का 25-26 को यही सोच रहा था कि सब कुछ तो है, पर मेरा पास क्या नहीं है, सब कुछ है। अभी चावल भी खाता है, लेकिन धान तो है, बहुत सारा धान है। ऐसे भी क्या कहते हैं, धान तो सूरी नहीं कहते हैं, वो खाते जा रहे हैं, हमने खा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर इतना दिया है मुझे, देखिए, और मैं क्या हो रहा हूँ, उदास हो रहा। और मेरा माँ जैसे मैं ऐसा सोच रहा, ठीक उसका आधा घंटा 1 घंटे के बाद मेरे पास 100 रुपया आया। और परमेश्वर से मैं बहुत धन्यवाद किया कि परमेश्वर, भले ही मैं उदास हो जाता हूँ, भले ही परमेश्वर में आपको सवाल करने लगता हूँ परमेश्वर, लेकिन मुझे तो जितना दिया है बहुत है। हालेलुया, सब कुछ है परमेश्वर। मैंने बहुत परमेश्वर से धन्यवाद किया कि परमेश्वर 100 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा है। 100 रुपया कितना है मेरे लिए, बहुत बड़ा है। और मुझे मिला, एक माँ आया था और प्रार्थना करने के लिए नहीं, ऐसे आया था और मुझे 100 रुपया दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर से कि कहीं से भी मेरे लिए क्या करता है, जुगाड़ करता है। ज्यादा तो ऐसे जुगाड़ नहीं करता है, 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया, ये सबको मेरे लिए क्या करते हैं, परमेश्वर जुगाड़ करते हैं।
छोटा छोटा बात, चाहे तेल हो चाहे कुछ हो ना, इस सब को खरीदने के लिए परमेश्वर मुझे हर प्रकार की जुगाड़ कर देते हैं। इसीलिए मैं यही सोचता हूँ, यही वचन को सोचता हूँ, सब कुछ रहते हुए परमेश्वर अगर तू मेरा साथ ना रहे तो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। और यही सोच रहा हूँ, मेरे माँ को कह रहा हूँ कि चौल लोगो धान बोलकर मुझे यही सब बातों को स्मरण है। रहेल एक कुधा देला, कुलूद देला, धान देला, तो इतने देई के रहेगा बीच वो हो कि नहीं। तो ऐसे चीज को तो परमेश्वर देता है। तो यही सोच रहा हूं मैं कि उसको बेचो, पैसा ऐसा रख कर क्या करोगी। तो ये सारे तुम क्या करना है, बेचना है। क्या करना है, बेचना है, तब जाकर ये आएगा। यही जरिया दिया है परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं बहुत आनंदित हुआ, खुशी हुआ। परमेश्वर, अरे बाप रे, इतना सब कुछ है मेरा पास। अभी मैं धान एक बस्ता नहीं कर जीवी तो मैं 500 टका धो दिया, अभी कुलुत रहेलो झगड़ा धरी करने बेले मैं इतकी नहीं करा, इतने संपत्ति दे छु परमेश्वर। अब मैं काहे लेकिन दुखी हो छे, अब मैं खुद के को तेरी तो परमेश्वर देखिए सब कुछ देते हैं। आज हमें परमेश्वर कभी भूखा मरने नहीं देंगे, या तो हमको तरसने नहीं देंगे हम, लेकिन जानने नहीं पाते। सिर्फ हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा के बदले दूसरा चीज भी दिया है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, कि हम उसको बेचकर हम क्या ला सकें, पैसा ला सकें। भेड़ मतलब बकरी भी है, 10-12 ठो बकरी है, अभी 2 ठो खस्सी, उसको बेचेंगे तो 20,000 मेरे हाथ में आ जाएगा। इतना संपत्ति देकर ही मैं क्या होता हूँ, मायूस होता हूँ। लेकिन परमेश्वर एक एक बातों को मेरे जीवन में स्मरण किया, उसका आत्मा याद कराया कि अरे भकुआ देख तो कहाँ दिया जाइए हो कि नहीं, समय पड़ले गाड़ी भी हो जाए तो मैं पैसा पड़ले आसवा सबू तो के दे परमेश्वर, क्या बात लगी दुखी हो कि नहीं। परमेश्वर सब कुछ देता है, लेकिन हम ही ऐसा मन को क्या चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार एक कहावत है ना, एक जो कहते हैं ना, बेंगा और हाथी का कहानी कैसे है। पानी पीने आ गया हाथी, हाँ पानी पीने आ गया, और उसका माँ नहीं था तालाब में, और उसका बच्चा लोग क्या इतना बड़ा जंतु देखा। तो उसका माँ जब आता है तो उसको बताते हैं कि माँ हम बहुत बड़ा जंतु देखा। तो कितना बड़ा, उसका माँ पेट को फुलाता है इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, ज्यादा करते करते क्या ब्लास्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार हम ज्यादा कहते हम एक दिन क्या हो जाएंगे, उसी पाप में मिट जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें। जो कुछ भी हमको महसूस होता है उसको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बताएं। और परमेश्वर कहता है, उसका वचन में कहता है, अभी हम देखें कि परमेश्वर को हम कैसे प्रार्थना करना है। आखिरी पॉइंट क्या था कि परमेश्वर को आज हम मार्गदर्शन के लिए, हम लोग का खाना पीना के लिए भी हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज किसी बातों पे निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक चीजों में भरपूर किया है। लेकिन हम थोड़ा ऐसे आदमी हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा, अगर पैसा है, अनाज नहीं मिलेगा तो पैसा खाओगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन धान है तो उसको क्या करके खाने पाएंगे, उसको चावल बनाकर निकल कर उसको खाने पाएंगे। हालेलुया। चावल सब कुछ बंद हो, सोच के देखिए, अगर खाना पीना ही बंद हो जाएगा और पैसा ही पैसा रहेगा तो पैसा खाने पाएंगे, पैसा बंद भी हो जाएगा लेकिन खाना पीना बहुत आए थे तो उसको हम क्या करेंगे, बच सकते हैं कि नहीं, बच सकते हैं। इसीलिए पैसा, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि पैसा परमेश्वर से बड़ा नहीं है, नहीं है। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है। हालेलुया। जैसे कि लोग कहते हैं, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर ही बड़ा है। हालेलुया। लोग ऐसा, एक व्यक्ति है या मेरे को और कहा कि अरे भाई ऐसा ऐसा ये है, क्या कहा कि तुम अगर तो तुम लोग का तो ग्रुप है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम उसमें मिल जाओगे, मतलब परमेश्वर का नहीं, दूसरा ऐसे एक प्रोडक्ट रहता है, तो वो भाई आकर कहा कि अगर तुम इसमें ज्वाइन करते हो तो आसानी से घर बैठे पैसा कमा सकते हो। और कई बार फोन किया मुझे, लेकिन वो भाई यही डायलॉग को मुझे कहा कि भगवान पैसा नहीं है लेकिन पैसा से मतलब भगवान से कम नहीं है। तो मैंने सोचा तेरे लिए हो सके पैसा ईश्वर बन सकता है, तेरे लिए पैसा देवता बन सकता है, भगवान जो कुछ बन सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है कि 1 यूहन्ना 4 उसका
6 अध्याय को हम देखेंगे तो कहता है संसार में जो कुछ भी है उससे बड़ा तेरा अंदर है, यानी कि मेरा अंदर है, और वो परमेश्वर है। हालेलुया। पैसा से बड़ा, सबसे बड़ा, संसार से बड़ा का, संसार से, इस दुनिया से बड़ा परमेश्वर का हम मंदिर है, तो उस मंदिर में कौन बैठता है? परमेश्वर, वही बड़ा है। हालेलुया। और बहुत सारा मुझे फोन किया, मैंने रिसीव नहीं किया फोन को, अरे दुनिया प्रकार का सोच विचार मुझे नहीं चाहिए, इसलिए जो कुछ है बहुत है, परमेश्वर मुझे बहुत दिया है और इसी में प्रसन्न रहना है। परमेश्वर ने कहा है, वचन का है, पौलुस का है, फर्स्ट तिमोथी उसका 1 से हम 6-7 तक पढ़ते आएंगे तो कहा जाता है उस जगह में कि तुम संतुष्ट होना सीखो। हालेलुया। जो जितने हैं तेरे पास उसी में कैसे रहना सीखना है? संतुष्टि, संतुष्टि यानी कि शांत रखना, मन को शांत रखना सीखो। हालेलुया। तो हमें वैसे करना है और हमें परमेश्वर के साथ चलना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि धन्यवाद, सम्मान के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आना है और परमेश्वर से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। और परमेश्वर के सम्मुख में जब आते हैं तो प्रार्थना करना है कि अगले मार्गदर्शन के लिए, यानी कि हम किस तरह चलेंगे उसके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुख में कि परमेश्वर जो महसूस करते हैं आज जो हम लोग का जीवन में जो महसूस करते हैं, प्रार्थना करना है, अवश्य आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोलेंगे। आइए सबके हम प्रार्थना कराते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें प्रार्थना हमें किस प्रकार